मेहता का उल्टा चश्मा। आप भी मेरी दुकान गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स संभाल सकते हो। इस गेम में रोज खेलो, रोज जीतो 5000 तक के इनाम। अभी डाउनलोड करो। आपने चैलेंज क्यों लगाया? माधवी, चैलेंज मैंने नहीं लगाया, चाचा जी ने लगाया। लेकिन ऑफिस में से सच में चेक निकला तो सबके सामने आपको उठक बैठक करनी पड़ेगी। तब वाली पैदा नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होने वाला माधवी। मुझे पूरा कॉन्फिडेंस है जेठालाल झूठ बोल रहा है। आप इतने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे कह सकते हो? क्योंकि जेठालाल को मैं अच्छे से जानता हूँ। सोसाइटी ऑफिस की एक चाबी गुम हो गई है, दूसरी चाबी लेके पोपटलाल बाहर गाँव गया है। जैसे उसको ये बात पता चली तो चाचा जी की डांट से बचने के लिए उसने चालाकी की और झूठ बोल दिया कि मैंने ऑफिस में चेक रख दिया है। पर असू देता, देखिए आपको पता है ना जेठा भाई का स्वभाव ऐसा ही है। लेकिन आप तो समझदार हैं। आप चैलेंज से पीछे हट जाइए। तो मैं क्यों पीछे हटूं माधवी, मैं क्यों हटूं? मैं नहीं पीछे हटने वाला। कल सबके सामने जेठालाल का झूठ लाके रहूंगा। ओहो, लेकिन आप दोनों के बीच चाचा जी फंस रहे हैं, उनके बारे में तो सोचिए थोड़ा। माधवी, उनके बारे में सोच के मुझे तकलीफ हो रही है। लेकिन चाचा जी को इस स्थिति में जेठालाल ने फंसाया है, मैंने नहीं। जेठालाल सच बोल देता ना, क्या होता? ज्यादा से ज्यादा चाचा जी डांटते तो डांट खा लेता। पण वण का ही नहीं। जेठालाल ने मधुमक्खी के छत्ते को पत्थर मारा है ना, भुगतेगा। सत्य है। मैं देखता हूँ किसका फोन है, फिर ये चाय रखो। अहो, सुबह से 3 कप चाय पी चुके हैं आप। तो चौथी भी पी लूंगा माधवी, रखो ना प्लीज। हाँ बोलो अय्यर। आत्माराम, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? बोलो अय्यर। आत्माराम, ये क्या सुन रहा हूँ मैं? अरे यही तो सुन रहे हो, मैं यही बोला। मैं बोलो अय्यर। आत्माराम, तुम्हारे और जेठालाल के बीच में कुछ हुआ है, वो क्या हुआ है वो पूछ रहा हूँ मैं। अच्छा, तुम तक बात पहुंच गई? हाँ, अपने सोसाइटी में ऐसी मसाले वाली बातें है ना, बिजली से भी तेज फैलती है। एग्जैक्टली क्या हुआ क्या है? अरे क्या हुआ, एकदम स्टार्टिंग से बताना। हाँ, तुमको तो पता ही है ना, कितने दिनों से मैं जेठा से वो रिपेयरिंग फंड का चेक मांग रहा था और वो दे नहीं रहा था। वो तो उसका पुराना आदत है। हाँ, सबके चेक आ गए, एक उसी का चेक आ नहीं रहा था, रोज देना भूल जा रहा था। पता नहीं ये सच्ची में भूलता है कि भूलने का नाटक करता है। और मैं चेक मांग के थक गया था। उसने अभी तक सोसाइटी रिपेयरिंग फंड का चेक जमा नहीं किया है। थोड़ा पीते पीते जेठाभरा ने कहा तो था कि चेक दे देगा। उसने बोला दे देगा, अभी तक दिया नहीं है। तुम चेक लोगे कैसे? मैं उसके घर पे जाऊंगा, चाचा जी के सामने चेक मांगूंगा। वेरी गुड, एकदम करेक्ट सोचा तुमने। फिर क्या हुआ? फिर मुझे जेठालाल और चाचा जी कंपाउंड में ही मिल गए, साथ में सोडी मेहता सब और हाथी भाई भी थे। फिर क्या हुआ? फिर मैंने चाचा जी से जेठालाल की कंप्लेंट की। चाचा जी, इतने दिनों से मैं जेठालाल से सोसाइटी रिपेयरिंग फंड के लिए चेक मांग रहा हूँ और ये रोज देना भूल जा रहा है। ये बात सुन के जेठालाल पहले डर गया क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था ना। फिर उसको पता चला कि सोसाइटी ऑफिस की एक चाबी अब्दुल से गुम हो गई है और दूसरी चाबी पोपटलाल लेके बाहर गाँव गया है। जल्दी से सोसाइटी ऑफिस की चाबी दो। चाबी तो डुप्लीकेट बनानी पड़ेगी। मुझे वो ओरिजिनल मुझसे गुम गई ना। ठीक है, काम करो, पोपटलाल के पास जाओ और चाबी लेके आओ। ऑफिस के काम के लिए बाहर गाँव गए, कल आएंगे। क्या पोपटलाल चाबी लेकर बाहर गाँव गए? हाँ, वो लेके गया है, लेकिन वो कल आने वाला है सुबह। तो मेन बात सुनो ना, जैसे उसको पता चला कि सोसाइटी ऑफिस की चाबी नहीं है, उसने चालाकी। चालाकी? क्या चालाकी की? उसने झूठ बोला कि उसने चेक उसको मैं दे चुका हूँ। किसको चेक दिया तुमने? ऑफिस के टेबल को। मुझे? अरे क्या हुआ, मैं दुकान जाते जाते भिड़े को चेक देने जा रहा था। इतने में मैंने देखा कि ऑफिस खुला है, तो मुझे लगा कि भिड़े ऑफिस में है, तो मैं ऑफिस में गया तो देखा तो वहाँ कोई नहीं। तो फिर मैं वहीं टेबल पे चेक रख के निकल गया क्योंकि मुझे लेट हो रहा था। पक्का वो झूठ बोल रहा है। हाँ पता है, लेकिन पता नहीं क्यों चाचा जी ने जेठा की बात पे विश्वास किया, अचानक उसका साथ दिया। क्या? हाँ, लेकिन आत्माराम, चाचा जी तो उस पर कभी भरोसा नहीं करते हैं। वही तो, पता नहीं जेठा ने चाचा जी पे ऐसा क्या नींबू घुमाया कि चाचा जी उसकी बात पे विश्वास करने लगे और उस चक्कर में चाचा जी ने मेरे साथ चैलेंज लगा दिया। चैलेंज? हाँ। क्या चैलेंज लगा लिया? चाचा जी ने कहा कि जैसे ऑफिस खुलेगा वो देखेंगे। हाँ? अगर टेबल पे चेक नहीं मिला तो मैं पूरी
सोसाइटी के सामने यही खड़े रहकर अपने कान पकड़कर 25 उठक बैठक करूंगा। क्या चाचा जी उठक बैठक करेंगे? हाँ, तो मैंने भी बोल दिया, आप ही की तरह पूरी सोसाइटी के सामने 25 नहीं 50 100 उठा बैठक करूंगा। कान पकड़ के। हाँ हाँ, कान पकड़ के। अरे आत्माराम, तुमको चाचा जी के साथ में ऐसा चैलेंज नहीं लगाना चाहिए था। अरे यार, चैलेंज मैंने नहीं, चाचा जी ने लगाया भाई। और उठक बैठक की बात भी उन्होंने ही की। ये जेठालाल अपने झूठ के चक्कर में चाचा जी को उठक बैठक करवा के रहेगा। नहीं तक है। आत्माराम, तुम अलर्ट रहना। ये जेठालाल गड़बड़ आदमी है। वो सोसाइटी ऑफिस में चेक डालने के लिए कुछ ना कुछ प्लान जरूर बनाएगा, और चेक अंदर गया तो कल सबके सामने तुमको उठक बैठक करना पड़ेगा। हाँ नहीं अय्यर, थैंक यू, अच्छा हो तुमने बोल दिया। मैं अभी अलर्ट रहूंगा। हाँ चलो, बाय बाय। ओके बाय बाय। जेठालाल, चाचा जी से बचने के लिए तुमने झूठ बोल तो दिया, लेकिन तुम बहुत बड़ी मुसीबत में फंसने वाले हो। गौर से देखिए इस झूठे बेटे को। ये एक ऐसी सनसनी खबर है जो आपको झंझोड़ के रख देगी। क्या देख रहे हैं? सॉरी सेठ जी, एक मिनट। इस बेटे ने ऐसा कारनामा कर दिया जिसकी वजह से उसके पिताजी का विश्वास टूट गया। इस बेटे ने अपने पिताजी से झूठ बोल के किया विश्वासघात। उसने पूरे समाज के सामने अपने पिताजी को नीचा दिखाया है। एक बुजुर्ग बाप को उसने पहुंचाई तकलीफ। क्या एक बेटे को ये शोभा देता है? अरे सुबह सुबह क्या देख रहे हो? नालायक बेटे के कारनामे की खबर। सेठ जी, इस बेटे के झूठ की वजह से उसके पिताजी के समाज में नाक कट गई। उसने अपने पिताजी की बरसों पुरानी इज्जत को मिट्टी में मिला दिया। अपने पिताजी को उसने कहीं का नहीं छोड़ा। बेचारे बुजुर्ग पिताजी सोसाइटी से हुए बेदखल, शहर छोड़कर वापस गांव जाने के लिए हुए मजबूर। अरे गौर से देखें इस मासूम से दिखने वाले झूठे बेटे की तस्वीर को। क्या हुआ सेठ जी? बंद कर भाई, बंद कर। सुबह सुबह ये सब नकारात्मक मत देखो। अरे बंद कर जी। ये सेठ जी को अचानक क्या हो गया? Why so upset? अपसेट तो होंगे ही ना नट्टू काका, क्योंकि क्या है, सेठ जी खुद एक आज्ञाकारी बेटे हैं और समाज में ऐसे बेटे भी होते हैं। ये बात शायद वो हजम नहीं कर पा रहे हैं। सेठ जी है ना, एकदम नारियल जैसे, यानी ऊपर से सख्त और अंदर से नरम। वेरी इमोशनल, वेरी सेंसिटिव। बराबर है नट्टू काका। वाकई बापूजी कितने नसीबदार हैं, उन्हें ऐसा नारियल जैसा बेटा मिला। Come on, let's take our place. मेहता साहब अब तक तो ऑफिस पहुंच गए होंगे। फोन करके पूछता हूँ, मिला कोई आइडिया? गुड मॉर्निंग सर। जी 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 जी। नहीं, वो प्रेजेंटेशन हो जाएगा। फोन कट हो गया कि उन्होंने काट दिया? नहीं, कट ही हो गया होगा। तो काका, आज सेठ जी का मूड कुछ ज्यादा ही खराब लग रहा है, नहीं? पता नहीं मनी मन में किस पे गुस्सा कर रहे हैं। दिखा। अरे ये तो फोन काट रहे हैं। नट्टू काका, सेठ जी आज कुछ ज्यादा ही डिस्टर्ब लग रहे हैं। भागावत, चल सेठ जी को 2-3 जोक सुना के उनका मूड रिलैक्स करते हैं। इसीलिए मैं मेहता साहब को ऑफिस जाने से मना कर रहा था। पता था मुझे ऑफिस जाते ही बिजी हो जाएंगे।